फ्रॉम EHS सेफ्टी डिपार्टमेंट। वैसे तो ट्रेनिंग तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ सीखना चाहता हूँ कि इतना अच्छा स्किल जो सर के पास है वैसा पूरा तो नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाए, जिसके लिए जब एंड हो ट्रेनिंग का तो क्लैप्स यहाँ पे मैंने थोड़ा दिखाया गया कि क्लैप्स बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए जब ट्रेनिंग खत्म हो। तो जैसे कि हम लोग आउट, अगर जैसे कि सर दे रहे हैं ट्रेनिंग यहाँ पे तो सभी लोग तालियां बजेंगे लास्ट डे पे जब भी खत्म होगा कुछ ना कुछ सेशन। हमारी ट्रेनिंग में वो नहीं होता है। मैं जहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग देता हूँ तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, शायद ऐसा भी हो कि पसंद ना आए, सभी को पसंद नहीं आती होगी, तो इसीलिए ऐसे स्किल सीखना चाहता हूँ जिससे तालियां बजे मेरी ट्रेनिंग में भी लास्ट में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Your serious disagreement with your manager and therefore you are not in the right frame of mind. You are expected to take training but you are not able to concentrate. ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रोएक्टिव, तो पहले मैं बोल सकता हूँ कि शायद अगर हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है मैनेजर के साथ, तो कुछ अगर आपके पता है कि यार अगर इस टॉपिक की वजह से मीन्स कुछ अनबना हो गया या डिसएग्रीमेंट हो गया मैनेजर के साथ और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा आपका माइंडसेट है, जैसे कि मुझे अभी तक मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग दी, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी झगड़ा हो कुछ भी हो कभी भी मैं खड़ा होकर ट्रेनिंग दे देता हूँ, कुछ भी हो प्रॉब्लम हो तो कॉन्सेंट्रेट तो हो ही जाता है। जब ट्रेनिंग में खड़े होते हैं तो चलो शाहरुख खान भी अगर होगा तो भी अगर कुछ हो डांस करने लगेगा, भले ही एक हाथ उसका इंजर्ड होगा फिर भी वो डांस तो ये स्टेप तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ट्रेनर है तो भले ही कुछ भी हो जाए हमारा कॉन्सेंट्रेट बना रहना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हमको उस सिचुएशन को रिमूव करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए कि भाई मैनेजर के साथ हमको लगता है कि प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अभी ट्रेनिंग है तो उसके प्रिपरेशन में हम लगाओ, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती है। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आवाज नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून। हाँ, एनर्जी चाहिए। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है आई एम इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट और क्राइम मास्टर गोगो अंदाज अपना अपना, उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ ये हाइजीन क्या है? ये हाइजीन क्या होता है? ये हाइजीन एक्सेप्ट दिस 3 मैनेजर्स बिकॉज उन्होंने मेरी अटेंड की हुई है ट्रेनिंग, तो बाकी सब कोई अंदाज़ा बता सकता है कि हाइजीन क्या होता है? मैं जिस हाइजीन के लिए बात करना चाहता हूँ वो कोई भी। हाँ ओके श्योर, थोड़ा बहुत लेकिन सही है। हेल्थ, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हज़ार्ड बहुत है, हज़ार्ड बहुत है, सेफ्टी वाला हज़ार्ड तो है ही लेकिन हेल्थ हज़ार्ड भी है। तो बाय डेफिनेशन अगर जाए तो एक तो एंटीसिपेशन, रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एंटीसिपेशन मीन्स पहले तो एस्टिमेट करना है हमें। एस्टिमेट मीन्स क्या हो सकता है, हम लोग हेज़अप करते हैं ना, हैज़ार्ड एंड प्रोबेबिलिटी स्टडी, तब तो प्रोसेस शुरू भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर लेस केमिकल गिरा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हुआ तो क्या होगा, रिवर्स हो गया प्रोसेस तो क्या होगा, पार्ट ऑफ हुआ एज वेल एज हुआ, जस्ट उसी तरह से हमें एस्टिमेट करना है। उसीलिए हमारे पास एक टूल रहता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम लोग यूज़ करते हैं एस्टिमेट के लिए कि भाई कौन सा डस्ट रहेगा या फिर वेपर रहेगा, कौन सा केमिकल रहेगा, ठीक है। बाद में आता है रिकॉग्निशन, मीन्स उसको डिटेक्ट करना है हमें कि क्या कितना है, कहाँ पे है। बाद में इवैल्यूएशन करना है कि जितनी रेंज होती है, सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि TWA क्या होता है, स्टेल एक लिमिट रहती है ना, कोई भी केमिकल की एक्सपोजर लिमिट रहती है जो सभी MSDS में लिखी होती है, उसके हिसाब से हमें इवैल्यूएट करना रहता है कि भाई वो ज़्यादा है कि कम है, और ज़्यादा अगर है तो किस तरह से है, क्या रीज़न क्या है। अगर रीज़न पकड़ में आ ही जाता है उससे तो हमें उसे कंट्रोल करना होता है। हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई भी कुछ भी कंट्रोल करना होता है, कैसे करते हैं हम लोग सेफ्टी में? या पर वो किसका पार्ट है? सेफ्टी का पार्ट है, लेकिन वो कुछ हायरार्की रहती है ना, हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है ना, कुछ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। कल शायद कुछ बड़ा आया था हायरार्की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रहता है। अगर कुछ भी हमें एलिमिनेट करना है तो हायरार्की यूज़ करनी रहती है। फर्स्ट स्टेप रहता है एलिमिनेशन, मीन्स अगर वो प्रोसेस हम लोग बंद कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, विकास जी, आप पिज़्ज़ा तो अनलिमिटेड खाते होंगे, तो आप कितना पिज़्ज़ा खा सकते हैं एक ही टाइम पे? ऑलमोस्ट 3, नॉट मोर देन दैट। अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, दूसरे दिन सुबह लीव,
ठीक है, तो वो ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हो गया उनका TEE, हम लोग गिन सकते हैं कि भाई टाइम वेटेड एवरेज होता है 8 आवर्स का। ये मैं एग्जांपल पिज़्ज़ा का दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर विकास जी 3 पिज़्ज़ा से अगर ज़्यादा खा लिया तो दूसरे दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट आ सकती है। इसी तरह से अगर कोई भी एक्सपोजर, जैसे कि एमोनिया का 25 ppm रहता है, TEE 8 आवर्स का एक्सपोजर रहता है। हॉस्टेल उसका 35 ppm है एमोनिया का, वो 15 से 30 मिनट तक का हम लोग रखते हैं कि कोई भी अगर चार्जिंग कर रहा है तो तब कितना एक्सपोजर है हम लोग स्टेल के साथ कंपेयर करते हैं उसको। अगर ये बंदा 3 से ज़्यादा पिज़्ज़ा अगर खाएगा तो दूसरे दिन प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए पहला क्या होगा, अगर उनको जैसे कि दयाराम जी को यहाँ का खाना कुछ हजम नहीं हुआ और कुछ वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तबीयत फील हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तो उसने उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया सूप, दूसरा कुछ जो भारी भारी था पनीर, वो सब एलिमिनेट किया। क्यों, प्रॉब्लम हो रहा है, एलिमिनेट करो, मीन्स हटा दो। सब्स्टिट्यूट भी किया, क्या किया सब्स्टिट्यूट, एक के बदले दूसरा, सब्जी नहीं खाई, चावल ज़्यादा खाए, सही है ना, चावल ज़्यादा खाए। अगर कुछ मैं कंटिन्यू रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताइएगा। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट उन्होंने किया, फिर एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, फिर कंट्रोल आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कंट्रोल सभी लोग जानते ही हैं कि भाई सील्डिंग कर सकते हैं, गार्डिंग कर सकते हैं, वो मशीन गार्डिंग हमारे यहाँ पे येलो टाइप का रहता ही है हर एक बार। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, 4 आवर्स शिफ्ट, जहाँ पे अगर जाडेजा सर की वहाँ पे अगर कुछ पाउडर प्रोसेसिंग चला, वहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो रहा है, हमें पता चला कि यार डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर वहाँ पे काम करता हूँ 4 घंटे अंदर काम करूँगा, 4 घंटे बाहर कुछ काम करूँगा वेयरहाउस में, तो क्या होगा, एक्सपोजर बहुत ही कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। और पीपी जैसे गिरी साहब ने बताया, थैंक यू, कि पीपी लास्ट में आएगा। थैंक यू।